अच्छा, जो खाना हमारी प्लेट में रोज आता है, क्या हमने कभी सोचा है कि उसे उगाने के तरीके कितने अलग-अलग हो सकते हैं? आज हम खेती की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में चलेंगे और समझेंगे कि खेत से लेकर हमारी थाली तक का ये सफर कितना मजेदार और वेरिएड है। और देखिए, हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो इन्हीं हाथ से लिखे नोट्स पर आधारित है। तो चलिए साथ मिलकर इन नोट्स में छिपी जानकारी को खोलते हैं और देखते हैं कि खेती के क्या-क्या राज हमारे सामने आते हैं। तो हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि खेती के मेन टाइप्स कौन-कौन से हैं। फिर जाहिर है हम उनके फायदों और नुकसानों पर भी नज़र डालेंगे। इसके बाद आजकल जो बहुत चर्चा में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसकी बात करेंगे। और आखिर में समझेंगे कि इन खेतों का मालिक कौन होता है और इन्हें चलाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। खेती के अलग-अलग प्रकारों को जानना शुरू करते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ किताबी नाम नहीं है, बल्कि ये असल में हमारी जमीन, हमारी जलवायु और हमारी जरूरतों के हिसाब से खेती करने के बिल्कुल अलग-अलग तरीके हैं। इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे सामान्य खेती मतलब एक किसान कई तरह की फसलें उगा रहा है। वहीं विशिष्ट खेती का मतलब है पूरा जोर सिर्फ एक ही फसल पर, जैसे कि सिर्फ गन्ने की खेती। शुष्क खेती, जैसा नाम से ही साफ है, कम पानी वाले इलाकों में होती है। और रेंचिंग, अरे वो तो बड़े बड़े मैदानों में जानवरों को पालने का तरीका है। लेकिन भाई, हर चीज के दो पहलू तो होते ही हैं ना। तो अब देखते हैं कि खेती के इन अलग अलग तरीकों में क्या अच्छा है और क्या बुरा, मतलब इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। सोचिए, एक किसान के नजरिए से क्या ज्यादा मुनाफे के लिए सिर्फ एक ही फसल उगाकर एक बड़ा रिस्क लेना सही है, या फिर मिक्स्ड फार्मिंग करके, मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन भी करके अपनी आमदनी को थोड़ा सुरक्षित बनाना बेहतर है। ये वो बड़े फैसले हैं जो हर किसान को अपनी जमीन और हालात देखकर लेने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं खेती के एक ऐसे तरीके की जो न सिर्फ आज बल्कि हमारे भविष्य के लिए, हमारी धरती के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ये सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि एक सोच है। तो क्या होती है ये जैविक खेती? सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना है। मतलब कोई केमिकल वाले खाद या कीटनाशक नहीं, सब कुछ एकदम नेचुरल, जो मिट्टी को भी अच्छा रखे और कुदरत को भी। और ये जरूरी क्यों है? अरे भाई, ये हमारे पर्यावरण को बचाता है, जमीन की सेहत को लंबे समय तक अच्छा रखता है, और सबसे बड़ी बात, हमें और आपको खाने के लिए केमिकल फ्री हेल्दी खाना देता है। तो ये एक तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो हमने ये तो समझ लिया कि खेती होती कैसे कैसे है, लेकिन सवाल ये भी तो है कि इन खेतों को चलाता कौन है, इनका मालिक कौन होता है। चलिए अब इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। तो असल में पर्दे के पीछे कौन है? फैसला कौन लेता है कि कौन सी फसल उगेगी, कहाँ बिकेगी और कैसे बिकेगी? ये सवाल खेती की पूरी इकोनॉमी की जड़ है। देखिए, सिस्टम कई तरह के हैं। व्यक्तिगत खेती में एक ही इंसान मालिक होता है। वहीं सहकारी खेती मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग एक टीम गेम की तरह है, जहां बहुत सारे किसान मिलके काम करते हैं। सरकारी खेती में जमीन सरकार की होती है, और पूंजीवादी खेती में वहां तो मकसद सिर्फ एक होता है, बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने देखा कि खेती कितनी तरह की होती है, ये भी जाना कि ऑर्गेनिक तरीका हमारे भविष्य के लिए कितना जरूरी है, और आखिर में ये भी समझा कि खेतों का मालिकाना हक कैसे काम करता है। कुल मिलाकर हमने कृषि की एक पूरी नई दुनिया की झलक देखी है। और जैसा कि ये लाइन हमें याद दिलाती है, खेती और किसानी का ये सफ़र भी आसान नहीं है। हमारे किसानों को हर रोज़ नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डगर है मुश्किल, कठिन सफ़र है, जो सोएगा बस वही खोएगा। तो सीखते रहिए और हमारे अन्नदाताओं का समर्थन करते रहिए। मिलते हैं अगली बार।